आज हम अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतों की बुक के 3 आदतों के बारे में डीपली समझेंगे। उसको पढ़ा था तो मैं कुछ और था, उसके बाद मैं कुछ और हूँ कि उन आदतों ने कैसे मेरी ज़िंदगी को बदला है और कैसे आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। पहली आदत है प्रोएक्टिव बने। प्रोएक्टिव बनने का जो सही मतलब है, जो मैंने समझा और जो मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई किया है, वो ये कि जैसे हमारी लाइफ में कोविड आया तो कोविड में सब लोग घर में बंद थे, तो कुछ लोगों को डिप्रेशन हुआ, कुछ लोग रो रहे थे कि काम मेरा बंद हो गया, ये हो गया वो हो गया, और कुछ लोगों के काम बंद हुए तो लेकिन उन्होंने नया काम ऑनलाइन शुरू कर लिया, ऑनलाइन चैनल शुरू कर लिया और वो अच्छा खासा आज पैसा कमा रहे हैं। ये है प्रोएक्टिव होने का मतलब। मैंने क्या किया, मैं स्टूडेंट हूँ तो मैंने पढ़ाई पे अपने ध्यान दिया कि अपने स्किल्स पे ध्यान दिया और मैंने उस साल तकरीबन 21 किताबें पढ़ी और मेडिटेशन किया और बहुत कुछ किया। हेल्थ के बारे में बहुत नॉलेज सीख लिया। जो मोटिवेशनल स्पीचेज होती है सबकी, बहुत सारी चीज़ों के बारे में, साइकोलॉजी के बारे में, फिलॉसफी के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा और बहुत सारी चीज़ों के बारे में समझा। तो ये हो गया एक प्रोएक्टिव अप्रोच। प्रोएक्टिव अप्रोच में 2-3 चीज़ें खास हैं। पहली है कि वायदा करना और उसको निभाना। हम वादा करते हैं लेकिन निभाते नहीं हैं किसी से, तो वादा करना भी है और उसको पूरा निभाना भी है। कम वादा करो, निभाओ, लेकिन अपने आप से भी जो वादा करो उसको निभाओ। हम बोल तो देते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन हम कुछ भी नहीं करते। इसका कारण है कि हम एक्सक्यूज बनाते रहते हैं। बोला था 4 बजे उठूंगा, लेकिन 4 बजे नहीं उठा। 6 बजे उठूंगा, नहीं उठा। बोला था कि 4 बजे मैं आपसे मिलूंगा, लेकिन नहीं मिले, 10-15 मिनट लेट हो गए। तो लेट होने की आदत छोड़ो और नया डेवलप करो, नई आदत डेवलप करो कि आपको टाइम पे आने की आदत डालो। अपने आप को प्रोएक्टिव बनाओ कि हाँ मैं कर सकता हूँ। कितनी भी बुरी सिचुएशन हो उसमें कुछ इंसान कर सकता है, वो करने का नाम प्रोएक्टिव बनना है। कितनी भी बुरी सिचुएशन हो उसमें आप क्या कर सकते हो, इसको फाइंड आउट करो। और दूसरी बात जो बहुत खास है वो ये कि आप जैसा व्यवहार करेंगे सामने वाला वैसे ही व्यवहार करेगा। आपके हाथ में हमेशा एक कंट्रोल है कि आपको रिजल्ट क्या मिलेगा। आप एक्शन अच्छा रखेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। उसी तरह से आप किसी से बात अच्छे से करेंगे तो वो भी पर्सन आपसे बात अच्छे से करेगा। दूसरी आदत, अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें। अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें। एक आदमी है, वो रोज रात को शमशान घाट जाते हैं। अब इस बुक में कहानी है, मेरी कहानी नहीं है। वो जाते हैं, वो इसलिए जाते हैं कि उनका अंत वही है और वो हमेशा सोचते हैं कि जब मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा। वो अपने अंत को ध्यान में रखकर शुरू करते हैं। तो हम एक बार विजुअलाइज करो कि आपको 20 साल बाद क्या चाहिए अपनी लाइफ से। उसके अकॉर्डिंग आज अपनी हैबिट्स को चूज करो, अपने चॉइसेस को लो, अपने डिसीजंस को लो, तो आपके डिसीजन सही होते हैं। तो आपके डिसीजन सही होंगे क्योंकि आप एक सही डायरेक्शन में जा रहे हो। जब हम अंत को ध्यान में रखते हैं, अपने गोल को ध्यान में रखते हैं, तो हम सीधा अपना एक पाथ चूज कर लेते हैं। हमारे दिमाग में ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होता, हम क्लैरिटी ज़्यादा होता है और हम ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होते हैं। वहीं पे हमको जाना है तो हम रास्तों की चॉइस अच्छे से कर पाते हैं, अपने डिसीजंस को अच्छा कर पाते हैं। तो कोई भी काम शुरू करने से पहले उसका अंत रिजल्ट देखिए, जो अंत में क्या होगा, बस इतना सा कर लीजिए तो आपके लाइफ का मैक्सिमम दुख दर्द सब, जो कन्फ्यूजन है, डर है, वो सब खत्म हो जाएंगे। क्योंकि कोई भी अपने लाइफ के अंत में ये नहीं कहना चाहेगा कि डरपोक था। अगर हम डरपोक हैं, सभी लोग डरपोक होते हैं, लेकिन वो काम कर जाने के बाद हम हिम्मत वाले हो जाते हैं। तो क्या करें कि अपने अंत लाइफ को लिखें कि हम अब जब 50 साल के होंगे, जब हम 50 साल के होंगे तो हम कैसी लाइफ चाहते हैं उसको एक पेज में लिखें। जितना क्लियर लिखेंगे उतना बेहतर होगा। तो इसको लिख लीजिए और रोज़ रात को इसको क्लियर कीजिए। रोज़ रात को इसको पढ़िए, इसमें सुधार कीजिए। इससे आपकी ज़िंदगी को एक अच्छा डायरेक्शन मिलता है। तीसरी
तीसरी आदत है पहली चीज़ें पहले रखें। अब कौन से ऐसे काम हैं जिनको पहले करना चाहिए और कौन से ऐसे काम हैं जिनको नहीं करना चाहिए या उनको साइड रखना चाहिए। दो चीज़ों को समझिए, पहला अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट। कुछ महत्वपूर्ण काम होते हैं, कुछ अर्जेंट काम होते हैं। तो अर्जेंट काम को अभी करना होता है और महत्वपूर्ण कामों को भी अभी ही करना होता है। और इसीलिए शेड्यूल बनाना सीखिए। शेड्यूल बनाइए रोज़ कि मुझे कौन से काम पहले करने हैं और कौन से काम बाद में करने हैं। टाइम बचेगा तो करूँगा, नहीं बचेगा तो नहीं करूँगा। हम दिन भर क्या लगे रहते हैं, अर्जेंट कामों को करने में लगे रहते हैं। दिन भर की गोल गोल घूमते रहते हैं, इसलिए हमारा बड़ा गोल छूट जाता है। अपने बड़े गोल पे ध्यान रखिए और उसको वो इम्पोर्टेंट काम होता है। इम्पोर्टेंट काम होता है जिसका फ़ायदा आपको आज से 5 से 10 साल बाद मिलेगा, वो इम्पोर्टेंट काम है। जैसे किताब पढ़ना, इसका रिजल्ट मुझे आज नहीं मिलने वाला, आज मुझे इसका तनख्वाह कोई नहीं देने वाला है, लेकिन इसका रिजल्ट ये होगा कि मेरी लाइफ अच्छी होगी आज से 5 से 10 साल बाद, आज नहीं होगी। आज मैं एक्सरसाइज करूंगा तो आज मुझे हो सकता है कि थोड़ा सा बेनिफिट हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में मैं हेल्दी पर्सन रहूँगा, ये बेनिफिट है। तो इम्पोर्टेंट कामों को करना है, अर्जेंट कामों को भी करना है, लेकिन उनकी शेड्यूलिंग अलग रखनी है। उनको किसी और से करा लो या खुद ही करना है तो उसको ऐसे टाइम में करो जब अनप्रोडक्टिव टाइम होता है आपके लिए। जैसे मेरे लिए शाम का टाइम बड़ा अनप्रोडक्टिव होता है मेरे लिए, उस समय मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ। तो उस समय मैं सारे अर्जेंट काम, मुझे कपड़ा धोना है कपड़ा धो लूँगा, मुझे बाज़ार जाना है बाज़ार चला जाऊँगा, जो भी अर्जेंट काम है, जो भी डेली वर्क्स हैं वो मैं शाम को कर लेता हूँ। लेकिन जो इम्पोर्टेंट काम है मैं सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक करता हूँ। इस तरह से इम्पोर्टेंट और अर्जेंट काम में डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ। और कुछ काम होते हैं जो बिल्कुल ही उनका कोई यूज ही नहीं है, वो हैबिट, जैसे आप जंक फूड खाते हो, उसका क्या बेनिफिट होने वाला है 5 से 10 साल बाद, वो बेकार है आपके लिए, उसको छोड़ दीजिए, उसको छोड़िए और इम्पोर्टेंट काम पे आइए, इम्पोर्टेंट चीज़ों को करिए, जिससे कि आपकी एक्चुअल में लाइफ बदलेगी। वही महत्वपूर्ण काम है और वही आपको करना है।